हेलो दोस्तों। आज आपका भाई आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला है। पैसा बनाने का मतलब सिर्फ पैसा रखना नहीं, उसको री इन्वेस्ट करके और मल्टीपल का। आपको लगता होगा कि पैसा रखा है तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता भाई। पैसा जो आपकी जेब में है वो आज जो 100 रुपये हैं वो कल डेप्रिसिएट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका खर्चा है डेली का वो कहाँ से आएगा? उस पैसे में से तो निकालोगे। तो आपको उस पैसे को मल्टीपल कैसे करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके, बहुत कम रिस्क के साथ दिखाता हूँ। आ जाओ। पर उससे पहले हम आ गए जिम में अपना डेली वर्कआउट करने के लिए। ये देखिए, आज हमारा दिन है चेस्ट का, जो मैंने फ्लैट बेंच से स्टार्ट कर दिया। मैं स्टार्टिंग में अपनी जो बेंच रखता हूँ, जो भी वर्कआउट रखता हूँ, वो लाइट वेट के साथ रखता हूँ। ये 10-10 की प्लेट है दोनों तरफ और 20 की रॉड है, जो टोटल मिला के हो जाता है 50 kgs। तो आपकी एक्सरसाइज भी और बेटर हो जाती है, और आपको सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर आपकी वेट कम पड़ जाती है या आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए कोई ना कोई होता है। यहाँ पर हम आ गए अपने सेकंड सेट की तरफ, जिसमें मैंने दोनों तरफ 10-10 की 2 प्लेट और एक 5 किलो की प्लेट डाली हुई है, जो टोटल हो जाता है 70 किलो। ये देखिए, अभी मैं आपको बोल ही रहा था कि जब हम साथ वर्कआउट करते हैं तो सेकंड पर्सन जो होता है वो एज अ सपोर्टर आपके लिए काम कर जाता है, तो उसमें आपका जो सेट होता है वो और भी अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको। जब मैं रेस्ट ले रहा था तो मैंने देखा कि हमारा एक छोटा भाई वर्कआउट कर रहा है, तो मैं जाकर उसको बताया कि कहाँ पर इसको फील करना है, कहाँ पर कंसंट्रेट करना है। यार, ऐसे ही होना चाहिए। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आपको किसी को गाइड करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। अब हम चले गए अपने थर्ड सेट की तरफ, जिसमें हमारा वेट है 10-10 की 3 इधर और 3 इधर प्लेट और 20 की रॉड, हो गया 80 किलो वेट। ये भाई हमको थोड़ा सा सपोर्ट लगाते हुए, बहुत मज़ा आता है भाई चेस्ट में। ये देखो, आराम से फील करो, आराम से उसको फील करते हुए पूरा प्रेस करो, पूरा रिलैक्स करो। ज़्यादा मैंने रेपिटेशन नहीं रखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट बढ़े। अब ये हमारे भाई का सेट आ गया। इसने ज़्यादा वेट नहीं रखा, इसने 20 किलो इधर और 20 किलो उधर और 20 किलो की रॉड, मतलब 60 किलो की इसकी बेंच है, जिसने इसने बहुत प्यार से लगाई, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके इसने अपना सेट पूरा किया। हमने इसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, थोड़ा सा सपोर्ट से, थोड़ा सा मोटिवेशन से ना, एक वर्कआउट में एक अलग ही 4 चाँद लग जाते हैं। मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको थोड़ा सा ही एक मोटिवेशन चाहिए होता है अपना एक सेट अच्छा करने के लिए। अब हम आ गए डिक्लाइन बेंच पर। डिक्लाइन बेंच पे भी मैंने 10-10 की 2 प्लेट लगाई हैं और 20 की रॉड है, बस इतना ही वेट है। मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो सेट होता है वो मैं लाइट वेट और हाई रेपिटेशंस के साथ लगाता हूँ, जिससे हमारे मसल को पता चल जाता है कि अब हम इस मसल को इस तरीके से ट्रेन करने जा रहे हैं, तो उससे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप इसी तरीके से चलें तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपके भाई का तरीका कॉपी करते हुए भाई बोला कि मैं भी भैया ऐसे ही लगाऊंगा। मैंने कहा चल भाई आ जा मेरे साथ। लगा हल्के वेट से, आया रेपिटेशन। उसके बाद इसने मेरी इतनी तारीफ़ करी है, कह रहा भाई बहुत मज़ा आया, एक अलग ही पंप आया मेरे को वर्कआउट में आपके साथ करने में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मुझसे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहें तो मुझे फॉलो करते रहिए, और मुझसे जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ गए अपने सेकंड सेट की तरफ, जिसमें हमने 20-20 की प्लेट और 20 की रॉड, मतलब कि 60 किलो हमारा वेट है। ज़्यादा वेट नहीं रखा है, बस इतना ही वेट है कि मेरे 10, 12, 15 रेपिटेशन निकल जाएं बस। ये जो आपके भाई का जिम पार्टनर है, इसका मेथड कुछ अलग था। ये क्या करता था कि ज़्यादा वेट के साथ और कम रेपिटेशन लगाता था, ठीक है। अब भाई को देखकर, आपके भाई को देखकर ये बोला कि अब आपके साथ ही करेंगे, जैसा भी करेंगे। ये देखो, कंसंट्रेट करते हुए, पूरा स्ट्रेच करते हुए, और देखिए बहुत प्यारा मूवमेंट, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आराम से। भाई का फॉर्म बहुत प्यारा है, बहुत सही। इस बात पे तो मैं भाई की दाद देता हूँ। ये आपके भाई का सेट आ गया, थर्ड सेट, जिसमें 10, 10 और 5, मतलब कि 25 किलो और 25 किलो, 50 और 20 की रॉड, मतलब 70 किलो का वेट है अभी। और इस पे हमने बहुत प्यार से लिया, बहुत आराम से। ये देखो, भाई ने थोड़ा सा सपोर्ट करने में थोड़ा सा चूक कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा होल्ड कर लिया। और ये देखिए, सपोर्ट में आता ही अलग पंप है भाई। जो वर्कआउट करते हैं ना, उनको पता लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। भाई ने वेट थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, मतलब कि 10 और 5 की प्लेट लगाई एक तरफ, और ये टोटल हो गया 15 और 15, 30 और 20 की रॉड, 50 किलो पे भाई ने लिया है। कोई बात नहीं, होता है कभी किसी का पार्ट कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बस करते रहना चाहिए, सब स्ट्रांग हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम लगता है बस। अभी तक हम फ्लैट बेंच ले चुके हैं, डिक्लाइन बेंच ले चुके हैं, अब हम ले रहे हैं इंक्लाइन बेंच विद डंबल प्रेस। ये देखिए, ये मैंने 17.5 किलो का डंबल है ये, और इसको सही पोजीशन में बनाते हुए और हल्का सा लेग से सपोर्ट लेते हुए लिफ्ट कर दिया। और इसके भी मैं हाई रेपिटेशंस रखूँगा क्योंकि वेट हल्का है। हमारा फर्स्ट सेट हो चुका है कंप्लीट। अब हम सेकंड सेट की तरफ, जिसमें हमने सेलेक्ट किया है 20-20 किलो का डंबल, और ये वही पोजीशन, हल्का सा सपोर्ट लेते हुए लेग्स के साथ। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपके साथ जो भाई कर रहा था वो कहाँ चला गया। उसका क्या था कि आज उसको डबल पार्ट ट्रेन करना था, चेस्ट के साथ वो ट्राई लेगा, जिससे उसकी डबल पार्ट ट्रेन हो जाएगा। ये हमारा थर्ड सेट। पहले जो सेट में लिया हमने वो लिया 17.5 किलो से, फिर 20, और अब ये हमारा 25 किलो से। ये हमारे जिम में अनफॉर्चुनेटली लास्ट डंबल है। हैवी वेट में मंगवाना पड़ेगा भाई, और मंगवाना पड़ेगा। कोशिश थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि अब ये डंबल ख़त्म हो चुके हैं और हमारे रेपिटेशन सब बढ़ते रहते हैं, तो हमारा वो पंप नहीं आ पाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आराम से कंसंट्रेट करते हुए, और ये भाई आ गया हमें सपोर्ट करने के लिए। भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखिए, मोटिवेट करते हुए, ऐसे ही एक दूसरे के मोटिवेशन से ही वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए,
इसने मेरे एल्बो पर सपोर्ट लगा दिया। अब इससे जो सपोर्ट मिला उससे एक एक्स्ट्रा पंप मिलता है और एक्स्ट्रा ही एक अलग ही डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे शरीर में। डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो हमें हैप्पीनेस देता है। ये हमारा सेट हो गया कंप्लीट। थक गए भाई आज तो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी है थकना भी। और अब हम चलती है अपने आगे के दिन की तरफ। ये देखो भाई, क्या दिख रहा है आपको? ज़मीन। भाई मुझे तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट सोर्स और बहुत मोटा पैसा कमाने का तरीका दिखाई दे रहा है। ये कोई सिर्फ लैंड नहीं है भाई, ये एग्रीकल्चर लैंड है। और एग्रीकल्चर लैंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। पैसे को मल्टीपल करना है ना, तो ज़मीन में डालो, मिट्टी में डालो। ये देखो, क्या मान रहे हो उसकी कीमत? शायद हम आपसे ख़रीदी भी नहीं जाए, इतनी कीमत है इसकी आज। लेकिन पहले ये देखो, ये हाईवे है NH24, गूगल पे डाल के देख लो कितना अच्छा हाईवे है, कितना पॉश एरिया है ये। और यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड, मालिक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टुकड़ा भी बेचेगा ना तो भी मौज ही मौज है। ये होता है भाई इन्वेस्टमेंट। कभी वो हाईवे इसी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, जो ज़मीन एक्वायर कर ली गई सरकार के थ्रू और 4 गुना मुआवजा दिया गया, 4 गुना मुआवजा लैंड प्राइस का। ऐसे ही होता है एग्रीकल्चर लैंड, या तो सरकार ले लेती है या बिल्डर। ये देखो, ये एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, ये भी तो किसी की एग्रीकल्चर लैंड थी। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अपने भाई की बात मानो, फ्लैट्स में छोड़ के अगर आपके पास पैसा है तो मिट्टी में लगाओ, ज़मीन में। लैंड भी आपका। और ये देखो, ये जो ओनर है इसने क्या किया हुआ है अपने लैंड में। सबसे पहले तो लेते ही ये बाउंड्री कर ली है, जिससे कोई ट्रेसपास ना कर सके, कोई लैंड में एंटर ना कर सके। फिर उसके बाद अपने घर के लिए सब्ज़ी उगाती। ये कोई फूल गोभी, पत्ता गोभी इसी तरीके से होगी, इतने ऊपर से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, रखा हुआ पैसा बढ़ रहा है। और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा के खाओ, सेहत बनाओ। और ये देखो, ये आसपास घर बने हुए हैं, पूरा इलाका ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड है। बहुत वैल्यू का है भाई, बहुत वैल्यू का। और ख़ासकर वो एग्रीकल्चर लैंड जो हाईवे से टच्ड है, उसके तो मज़े ही हैं। उसका तो बाहर ही नहीं बचा एक्चुअली। बहुत ही मोटी पार्टी चाहिए। ये देखो, बिल्कुल हाईवे से लग के। अगर आपको लैंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी इशू है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और ये एग्रीकल्चर लैंड ये के लिए एक इन्वेस्टमेंट देखी है मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में। हालांकि मेरी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी सोच से बहुत आगे का इन्वेस्टमेंट है, बहुत मोटा कमा के दे सकती है। 1 साल में मैंने डबल होते देखे पैसे भाइयों, डबल। किस चीज़ में कर लोगे? अगर कर सकते हो तो बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ पैसा डालूंगा। ये देखो, मिट्टी में पैसा है, मिट्टी में। कमेंट करो
या अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने सोशल मीडिया के अपने सारे लिंक्स दे रखे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर आपको समझ में आता है आप वहाँ पर मुझसे बात करो, बिल्कुल बेझिझक होकर। आप भी कहीं तो भाई हो, इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो, रियल रॉ इन्फॉर्मेशन जो कोई नहीं देता आपको, भाई को फॉलो करो, ऐसी मिलती रहेगी, मज़ा करेंगे।